केरलम में तेजस्वी यादव ने विधानसभा के चुनाव में प्रचार करते हुए बिहार को गरीब बता दिया। इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिन्होंने तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल को ही याद करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। मंत्री श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। अनर्गल प्रलाप करते हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया के शिकार हैं। स्पष्ट रूप से बिहार की वर्तमान जो स्थिति है, बिहार में जिस तरह से सरकार ने खजाना खाली कर दिए हैं, बिहार में जिस तरह से लूट मची हुई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है और जिस तरह से सरकार के स्तर से सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं और विकास योजनाएं कहीं दिख नहीं रही हैं, विकास के मामले कहीं दिख नहीं रहे हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार के वर्तमान स्थिति को किस तरह से डबल इंजन सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, केरलम चुनाव प्रचार में गए। बिहार के आम आवाम का प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और पहली बार 100% राशि बजट का खर्च हुआ है और बिहार के आम आवाम प्रगति के द्वार पर है। आप तो कम से कम गरीब नहीं है तेजस्वी जी। आपके परिवार के पास तो केवल पटना में मैंने मूल्यांकन किया है, मार्केट रेट से नहीं, सरकारी रेट से लगभग 468 करोड़ की संपत्ति है। इसलिए तेजस्वी जी, आप राजनीति में फेलस्वी हो सकते हैं। जनता लगातार विकास के द्वार पर खड़ी है। 159 बसें जो परिवहन निगम खरीद रही है, वो सब के सब अंतर्राज्यीय नहीं चलेंगे, राज्य में भी चलाए जाएंगे। जिस रूट में अभी तक गाड़ियां हमारी नहीं चल रही है, उस रूटों में भी गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। लेकिन जो एसी बसें हैं, सब राज्य से बाहर, यानी दूसरे राज्यों में चलाए जाएंगे। दूसरे राज्य से बिहार अंतर्राज्यीय जिसको आप कह रहे हैं, वो अंतर्राज्यीय परिचालन किया जाएगा। और अभी होली में, ईद में, अन्य त्योहारों में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सेवा दी है परिवहन निगम से। यादव जी को अपने माँ पिताजी के शासनकाल को ही बराबर याद करते हैं और इसलिए वो बोले हैं, उनके माँ पिताजी के शासनकाल में जो बिहार की स्थिति थी, उसी बात को बोले हैं। इनको समझ थोड़ी है कि बिहार आज कितना प्रगति कर गया, कितना आगे बढ़ चुका है। इनको राहुल गांधी का साथ लगने के कारण, राहुल जी जब विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और तेजस्वी जी जब बिहार के बाहर जाते हैं तो बिहार के खिलाफ बोलते हैं। तो इनको कुछ समझ तो है नहीं। अपमानित करते हैं। इनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में जो बिहारी शब्द गाली के समान था, आज बिहारी शब्द सम्मान के प्रतीक के रूप में है। केरल में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को अपमानित करना, इससे यह महसूस होता है कि इनके अंदर बिहारियत लगभग समाप्त हो चुकी है। जिस तरह बिहार के लोगों ने इनको खदेड़ा है, सुपड़ा साफ कर दिया, 4-5 महीने तक नजर नहीं आए कहाँ गए। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ये नहीं निभाते हैं, लगातार विधानसभा से गायब रहते हैं।